हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। जो गाड़ी आज हमारे सामने खड़ी है वो होने वाली है मारुति सुजुकी की नई विक्टोरिस एंड ये टॉप मॉडल होने वाला है। जो आज का रिव्यू है वो पीओई वाला होने वाला है बिकॉज ईशान पाजी बीमार हो चुके हैं। हम आए हुए हैं विपुल मोटर पश्चिम विहार के अंदर एंड अगर आपको अपनी मारुति की कोई भी गाड़ी लेनी हो सो आपको एक बार तो उनको चेकआउट करना बिल्कुल बनता है। सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यू में। आज का जो रिव्यू है वो पीओई वाला होने वाला है एंड बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये वाला रिव्यू एंड आपको बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होने वाला है एंड प्लस आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हम उसके ऊपर भी बिल्कुल आने वाले हैं। आज के रिव्यू करने से पहले अगर मैं इस विक्टोरिस के प्राइस पर करता हूँ इसका प्राइस शुरू होता है मात्र 10,50,000 रुपये एक शोरूम से एंड इट गोज़ ऑल द वे अप टू 19.99 लाख रुपीज़ एक शोरूम। अगर आपको अपनी गाड़ी के प्रॉपर प्राइसिंग जानने हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा विपुल मोटर पश्चिम विहार न्यू दिल्ली के अंदर। इनकी अगेन जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बिल्कुल डाल दूंगा। अगर आप गाड़ी की चाबी देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन बटन एंड चाबी कुछ ऐसी दिखने वाली है एंड इट्स गोना बी अ टिपिकल मारुति सुजुकी की। अब जो गाड़ी की ये वाली ग्रिल है इट लुक्स लाइक कि ये कनेक्टिंग डीएल यहाँ पे लगा रखा है बट ये डीएल नहीं है, इट इज़ जस्ट द ब्रश सिल्वर फिनिशिंग ओवर हेयर। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका जो कैमरा है फ्रंट वाला वो यहाँ पे मिलने वाला है, एडास का रेडार यहाँ पे होने वाला है एंड एडास लेवल 2 आपको वहाँ टॉप पे बिल्कुल मिल जाएगा। जो गाड़ी के DRL है वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं एंड जो गाड़ी के हेडलैम्प्स है उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर के वाइट LED बिल्कुल मिलने वाले इस टॉप मॉडल के अंदर। इवन आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी दिखने को बिल्कुल मिलने वाला है एंड ये भी वाइट LED ही होने वाला है। गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, आपको रियर में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं एंड जो ग्रिल का ये वाला लोअर पार्ट है यहाँ पे भी आपको ब्रश फिनिशिंग बिल्कुल दी गई है। फटाफट से गाड़ी के अगर मैं यहाँ पे साइड प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ सो लुक एट दिस कार फ्रॉम द साइड। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्कुल लग रही है साइज़ में एंड कहीं ना कहीं ये वेलार की एक याद दिला देती है। वाक्य कमेंट में बताइएगा कि आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। जो गाड़ी का ये वाला टायर है ये होने वाला है 215 60 8 17 का। अब चाहे आप इस गाड़ी का बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल लें, जो टायर का साइज़ है वो बिल्कुल सेम होने वाला है एंड अगर आप चाहें तो अपने बेस मॉडल में भी ये वाले अलॉय व्हील बिल्कुल लगवा सकते हैं। जो गाड़ी की ब्रेक्स है वो आपको चारों टायरों में डिस्क वाली ही मिलने वाली है। जो गाड़ी का ये वाला शीशा है ये अंदर से फोल्डेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। आपको कैमरा यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है प्लस इट डज कम विद द ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इन द ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड एज वेल। आपको रिक्वेस्ट सेंसर डोर पे यहाँ पे मिल जाएगा एंड पैसेंजर पे देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। जो गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली है 4360 mm की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो होने वाला है 26 mm का एंड जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो होने वाली 210 mm की। तो आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस जो गाड़ी का ये डुअल टोन वाला कलर है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मुझे बिल्कुल लग रहा है एंड ये कलर ना एक रॉयल लुक दे रहा है इस गाड़ी को अच्छे से। आपको यहाँ पे ऊपर रूफ रेस मिल जाती है, आपको बड़ी सी सनरूफ मिल जाती है एंड अगेन आपको वहाँ पे शार्क फिन इंटीरियर देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। गाड़ी का जो अब ये रियर लुक है यहाँ पे कहीं ना एक CV9 की याद बिल्कुल आने वाली है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिंग DRL ओवर हेयर। अब गाड़ी का LXI वाला मॉडल लोगे सो आपको उसमें कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं मिलने वाली है बट आपको कनेक्टिंग टेल लाइट VXI मॉडल से मिलनी शुरू हो जाती है। जब इंडिकेटर है वो बिल्कुल यहाँ पे होने वाले। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। विक्टोरिस की बैजिंग आपको इस तरफ देखने को बिल्कुल मिलने वाली है एंड जो सुजुकी का लोगो है वो इस जो ये आपका रियर है इसके अंदर ही बिल्कुल यहाँ पे एम्बोस होने वाला है। गाड़ी अगर मैं यहाँ पे बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है 373 लीटर्स की बूट स्पेस। बूट अभी मैं इसका नहीं खोलने वाला हूँ बट मैं आपको वो सिनेमैटिक्स में बिल्कुल दिखा दूंगा। अगेन आपको यहाँ पे एक वाइपर मिल जाता है, रियर डिफॉगर मिल जाता है, आपको ऊपर एक स्पॉइलर मिल जाता है एंड जो इसका बूट भी है वो इलेक्ट्रिक टेल गेट होने वाला है। रिवर्स में भी अगेन आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स एज ए सेट अर्लियर इस तरफ मिलने वाले एंड बहुत सारी कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग करते हुए 2 सेंसर देने शुरू कर दी बट मारुति अभी भी आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल दे रहा है। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे रियर सीट की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ रियर सीट के अंदर भी आइवरी और ब्लैक कलर का इंटीरियर कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 का फोल्डर। आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। जो यहाँ पे सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अपराइट है जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे बट अगेन जो आपका लेग रूम है वो आपको यहाँ पे ढेर सारा बिल्कुल मिलने वाला है एंड एक बार मैं आपको यहाँ पे बैठ के
दिखा ही देता हूँ। सो जो लेग रूम है वो कुछ इस तरीके का बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है। जो ये वाला डोर पैनल भी है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है एंड ये आइवरी और ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग में भी एक बड़ी सुपीरियर लुक बिल्कुल दे रहा है। जो डोर पॉकेट का साइज़ है वो बिल्कुल डिसेंट वाला होने वाला है। इन्फिनिटी बैजिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है बिकॉज आपको गाड़ी के अंदर 8 स्पीकर और एक वूफर मिल जाता है इन्फिनिटी की तरफ से। आपको यहाँ पे 2 AC वेंट भी बिल्कुल मिलने वाले, 2 सी टाइप वाले सॉकेट ऐसे दिखने वाले एंड जो सेंटर का हम्प है वो थोड़ा सा बड़ा है जिसकी वजह से अगर रियर सीट में 2 बड़े एंड सेंटर में एक बच्चा बैठे सो इट वुड बी अ वेरी वेरी प्रेफरेबल पार्ट। जो सनरूफ का साइज़ भी है वो बहुत अच्छा खासा होने वाला है एंड आप यहाँ पे भीड़ भाड़ देख के समझ गए होंगे कि ये गाड़ी इस वक्त बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। अगर आप एक 12 या 15 लाख रुपए की गाड़ी लेने निकले अपने लिए इस वक्त मार्केट के अंदर, अगेन जो आपकी ये वाली सीट बेल्ट भी है ये बिल्कुल एडजस्टेबल होने वाली है। रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड जो ग्राउंड हैंडल बार है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। बट अब अल्टीमेटली बारी आ चुकी है अब गाड़ी का कॉकपिट एरिया दिखाने की। सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो विक्टोरिया के कॉकपिट एरिया में अब फाइनली मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये आपको कुछ नई शेप का बिल्कुल मिलने वाला है बेसिकली पुराने वाला, बट जो इसका हॉर्न का साइज़ है वो यहाँ पे छोटा बिल्कुल कर दिया गया है। जो आपके मल्टीमीडिया वाले बटन है वो यहाँ पे होने वाले हैं एंड जो आपके ADAS क्रूज वाले बटन है वो यहाँ पे बिल्कुल होने वाले हैं। ADAS लेवल 2 आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है विद लेन असिस्ट एंड स्पीड वार्निंग एज वेल। अब जो आपकी ये वाली बड़ी सी स्क्रीन है अगर मैं फटाफट से इसकी बात कर लेता हूँ सो वो मैं अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, बट एनी विच वे ये जो डिस्प्ले आपकी 10.21 इंच की होने वाली है एंड जो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी है वो भी यहाँ पे आराम से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। 12 सीटर आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाले, जो आपके वाइपर है वो यहाँ पे आपके आराम से रेंज सेंसिंग वाले भी बिल्कुल होने वाले एंड जो आपके ये वाले हेडलैम्प्स है ये ऑटो फंक्शन के साथ भी बिल्कुल आ जाते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपका लेदर रैप वाला होने वाला है। जो गाड़ी का गियर लीवर है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। वायरलेस चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड जो गाड़ी का अप टाइम कंट्रोल सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट वाला मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है गाड़ी का रेडियो हैंडल करने के लिए एंड इसी पे आपको गाड़ी की यहाँ पे मैं साउंड सुना देता हूँ तो साउंड कुछ ऐसी होने वाली है इस गाड़ी की जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब जो ये वाली स्क्रीन है ये आपकी 12 इंच की होने वाली है एंड इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। इवन जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी है वो आप यहाँ से बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सो जैसे ही मैं दबाऊंगा सो यहाँ पे पूरा ये डिस्प्ले आ जाएगा आप लोगों के लिए। आपको यहाँ पे डिफरेंट ऐप यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्ट इन एलेक्सा होने वाला है, अगर आपको गाना ऐप वगैरह चाहिए वो भी मिलने वाला है। सुजुकी की अपनी नेविगेशन भी यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलने वाली है। सो फीचर्स यहाँ पे बिल्कुल भर दिए गए हैं। जो उसका UI है वो आप कम्प्लीटली चेंज कर दिए गए हैं। जो आपकी एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल एंड डोर पास के अंदर भी बिल्कुल मिलने वाली है। जो आपका ये डैशबोर्ड भी है इसके अंदर आपको ऊपर हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे, नीचे हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे मिलेगा, बट सेंटर में आपको यहाँ पे लेदर फिनिशिंग अच्छी खासी बिल्कुल दी हुई है। वायरलेस चार्जिंग पॉइंट अगेन आपको यहाँ पे मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड आपको 2 USB-C टाइप के सॉकेट भी बिल्कुल मिलने वाले। जो हमारी दोनों फ्रंट वाली सीट है वो अगेन आपकी यहाँ पे वेंटिलेशन के साथ बिल्कुल आने वाली है एंड कुछ इस तरीके से वो फंक्शन करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपकी यहाँ पे होने वाली है, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स बिल्कुल दिए गए हैं। अब जो गाड़ी का ये वाला आर्मरेस्ट है ये आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है एंड ये एडजस्टेबल भी होने वाला है एंड जैसा ग्रैंड विटारा में आता है आपका आर्मरेस्ट वो कुछ इस तरीके का ही बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड जो यहाँ पे इसका साइज़ भी है ये भी डिसेंट सा बिल्कुल होने वाला है। ट्विटर आपको यहाँ पे लगे हुए बिल्कुल मिलने वाले एंड जो आपका हेड्स अप डिस्प्ले है उसको मैं यहाँ पे दबा देता हूँ सो कुछ इस तरीके से वो खुल जाना चाहिए आई थिंक, बट ठीक है एनी विच वे अभी हम इसको नहीं खोल पा रहे। जो गाड़ी का आपका रियर व्यू मिरर है या फिर IR/VM है वो आपको ऑटो डिमिंग के साथ बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाला है। आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है। येलो लाइट कुछ इस तरीके की मिलने वाली है एंड गाड़ी की जो सनरूफ है वो कुछ ऐसे खुल जाती है एंड वंस द सनरूफ इज़ ओपन the car becomes very lit and very airy एंड जो सनरूफ का साइज़ भी है ना ओवरऑल वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ऊपर मिलने वाला है।
गाड़ी के अंदर अगेन आपको यहाँ पे इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिल जाता है, 8 स्पीकर मिल जाते हैं, एक वूफर मिल जाता है। सो साउंड क्वालिटी वाइज भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी होने वाली है। अगर मैं ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है गाड़ी के अंदर कोई नुक्स नहीं है या फिर कुछ गाड़ी के अंदर फ्लॉज नहीं है। हर गाड़ी में फ्लॉज होते हैं, बट इसके अंदर एडवांटेजेस ज़्यादा है रादर देन द डिसएडवांटेजेस। अब फाइनली बारी आ चुकी है गाड़ी का हुड और इंजन स्पेक्स के बारे में बताने की। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। विक्टोरिया के अंदर आपको मिल जाती है 1.5 लीटर की 3 सिलेंडर वाली मोटर, जो कि प्रोड्यूस करती है 91 bhp एंड 122 Nm का टॉर्क। अगर आप यहाँ पे आप इंजन में देखेंगे तो आपको बहुत नीट एंड क्लीन बिल्कुल दिखाई देगी। आपको पार्शियल इंजन कवर भी यहाँ पे बिल्कुल दिए गए अगर आप यहाँ पे देखें, एंड दो इसके अंदर 3 सिलेंडर दिए गए, बट जो इसकी इंजन रिफाइननेस है वो काफ़ी यहाँ पे आपको अच्छी खासी बिल्कुल मिलने वाली है। इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। जो गाड़ी का फ्यूल टैंक है वो होने वाला है 45 लीटर का। आपको गाड़ी के अंदर बहुत सारे मॉडल अब मिलने वाले हैं, LXi, VXi, ZXi, ये सब तो मिलने वाला है, बट इसके अंदर आपको ऑप्शनल प्लस इन सब के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड अगर आपको एडास चाहिए, नहीं चाहिए, या फिर आपको बेसिक गाड़ी चाहिए, आपको वो सब चीज़ें भी गाड़ी के अंदर बिल्कुल देखने वाली है। सो फीचर्स गाड़ी में हर एक मॉडल के हिसाब से मारुति ने आप लोगों के लिए भर दिए। इंजन ऑप्शन आपके पास 1.5 लीटर का ही होने वाला है, बट इसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी ऑप्शन बिल्कुल मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की, तो स्मार्ट हाइब्रिड में गाड़ी दे देगी आपको अराउंड 24 की माइलेज, एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में दे देगी आपको गाड़ी 28 की माइलेज। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब के अंदर इस वक्त 10.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम या फिर लेट्स से 15 से 16 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो माई वर्डिक्ट वुड बी कि ये गाड़ी ना अगेन एक सेगमेंट किलर बन के आ चुका है। अगर कोई बंदा सब 4 मीटर की गाड़ी या फिर उससे एक बड़ी कॉम्पैक्ट SUV देखना चाह रहा है, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस एज ऑफ नाउ, क्योंकि वहाँ पे जगह भी मिल जाती है, आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, एंड कहीं ना ये ग्रैंड विटारा का अब एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बिल्कुल बनने वाला है, अनटिल अनलेस अगर आपको एक 4 सिलेंडर वाली गाड़ी नहीं चाहिए। सो इन माई ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस कार इन पर्टिकुलर राइट नाउ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि अब इस गाड़ी के बाद और कोई गाड़ी टिकने वाली है। या तो सीधा क्रेटा बिकेगी, या फिर अब ये विक्टोरियस या फिर फ्रॉन्क्स ही हमारी बिकने वाली है। दैट्स व्हाट आई फील इन माई ओपिनियन। अगर आपको छोटा सा ये वाला रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो को अच्छे से एम करके 10 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि मुझे लग रहा है पूरे नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हम भी डिले डाले यहाँ पे बने हुए हैं, बट फिर भी अगर आप वीडियो को फैला देंगे सो इट विल हेल्प अस अ लॉट। हम फिर से आते रहेंगे ऑन टू सी वीडियो लेके। टिल देन पीस।